प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में ये विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक हो गए और अच्छे से प्रभु में बढ़ रहे हैं। आइए बच्चों, हम आज प्राइमरी क्लास का 11 पार्ट देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, आप जहाँ कहीं पे है वहाँ पर घुटने लेकर आंखें बंद कर कर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु, तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। एक एक सुनने वाले बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु महान। तेरा पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करे प्रभु महान। एक एक वचन सुनकर वो उसके प्रमाणे चलने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारे 11वें पाठ का नाम है यीशु ने लाजर को मृतकों में से जीवित किया। लेसन नंबर 11, जीसस रेजेस लाजरस फ्रॉम द डेथ। इसका पठन भाग है यूहन्ना अध्याय 11 का 1 से 45 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों। जॉन चैप्टर 11 वर्स फ्रॉम 1 to 45। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन यूहन्ना अध्याय 11 का 25 और 26 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जॉन चैप्टर 11 वर्स 25-26। Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? बच्चों, आपको याद है क्या हमने हमारे पिछले पाठ में क्या देखा था? हाँ बच्चों, सही, हमने अच्छा चरवाहा यीशु मसीह के बारे में देखा था। हमने देखा बच्चों कि समस्त मानव जाति ने पाप किया और वे परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पाप अपने ऊपर लिए और खुद को, अपने आप को उन्होंने हमारे लिए, अपनी भेड़ों के लिए दे दिया। वे हमें हमारा नाम लेकर बुलाते हैं। हम भी बच्चों उनकी आवाज़ सुनकर उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। सारी पृथ्वी पर केवल एकमात्र ही यीशु मसीह परमेश्वर है जो अनंत जीवन और उद्धार दे सकते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ को देखेंगे। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तब उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त लोग उनके घर को आकर वहाँ पर शोक करते हुए आपने देखा होगा बच्चों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे मर जाए तो वे फिर उन्हें नहीं देख सकते और इसका बहुत बड़ा दुख उनको होता है। लेकिन बच्चों, जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए मर जाता है वह यीशु मसीह के साथ रहता है, और उन लोगों के, वैसे लोगों के लिए हमें निराशा करने की ज़रूरत नहीं और बच्चों हमें दुख करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए मर जाते हैं वे यीशु मसीह के साथ रहते हैं। और जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होने वाला है बच्चों, तब वे सभी लोग तेजोमय शरीर धारण कर कर जी उठेंगे। तो बच्चों, यह बात हम लाजर के पुनरुत्थान से और यीशु मसीह के पुनरुत्थान से देख सकते हैं। बैतनिय्याह नाम का एक नगर था। उस नगर में एक परिवार था। जब कभी यीशु मसीह यरूशलेम के इस नगर में आते थे तब वह परिवार यीशु मसीह का स्वागत करता था। उस परिवार में लाजर और उसकी 2 बहनें मरियम और मार्ता रहा करती थी। यीशु मसीह लाजर और मरियम और मार्ता के विश्वास के बारे में और धार्मिकता के बारे में जानते थे। बच्चों, एक दिन ऐसा हुआ कि लाजर बीमार पड़ गया और वह इतना बीमार पड़ गया कि उसकी बीमारी मृत्यु तक आ पहुंची। तब उसकी दोनों बहनों ने, मरियम और मार्ता ने, यह समाचार एक व्यक्ति के जरिए यीशु मसीह के पास
पहुंचा दिया। उन दिनों यीशु मसीह यरदन नदी के पूर्व हिस्से में लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे। तब वहाँ पे वह दूत आकर यीशु मसीह को बताने लगा कि लाजर बीमार पड़ गया है और वह मरने तक को आ गया है। यह सुनकर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि लाजर की यह बीमारी मृत्यु की नहीं, बल्कि उससे परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। बच्चों, यीशु मसीह लाजर को और उनकी दोनों बहनों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह समाचार सुनने के बाद यीशु मसीह तुरंत बैतनिय्याह के लिए रवाना नहीं हुए, बल्कि 2 और दिन वे वहीं पे रुक गए। क्योंकि बच्चों, यीशु मसीह जानते थे कि लाजर की मृत्यु के जरिए परमेश्वर की महिमा होने वाली थी। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह इतना महान है बच्चों कि वे अपनी दिव्यता में यह जानते थे कि लाजर बीमार पड़ जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह फिर उसका फिर से पुनरुत्थान हो जाएगा। तो यीशु मसीह यह सब बातें जानते थे, इसीलिए वे वहाँ पर वह समाचार सुनने के बाद तुरंत यरूशलेम की ओर नहीं चल दिए। तो बच्चों, कई बार हमारे जीवन में भी कई प्रकार की निराशा, दुख या फिर कुछ मुसीबत आ जाती है। यहाँ तक कि मृत्यु तक की मुसीबत हमको झेलना पड़ता है। तो बच्चों, यह सभी बातें जो है वह हमारे भलाई के लिए होती है। सभी बातें यीशु मसीह में भलाई को ही उत्पन्न करती है। लाजर की बीमारी के बारे में सुनने के 2 दिन के बाद यीशु मसीह यहूदिया जाने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने यह बात अपने चेलों को बताई, तब चेले लोग वहाँ पर जाने से इनकार करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यहूदी लोग यीशु मसीह को मारने वाले थे और उन चेलों के अंदर विश्वास नहीं था और वे डर रहे थे। लेकिन बच्चों, यीशु मसीह को इस बात से डर नहीं था। उन्होंने चेलों को प्रोत्साहित किया और उन्हें बताया कि लाजर मर चुका है। तब यीशु और उनके चेले दोनों भी बैतनिय्याह के नगर की ओर निकल पड़े। उधर बैतनिय्याह में मरियम और मार्ता दोनों भी यीशु मसीह का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और वे अब बहुत ही उदास निराश हो गई थी और बहुत से यहूदी लोग उनके घर में आकर उन्हें सांत्वना दे रहे थे। जब यीशु मसीह बैतनिय्याह में आए तब और उन्हें यह बात पता चली कि यीशु मसीह बैतनिय्याह में आए, तब मार्ता दौड़ती हुई यीशु मसीह के पास आई और उसकी भेंट करने लगी और बहुत ही उदासी से, निराशा से वे अपनी सारी निराशा यीशु मसीह को बताने लगी और यीशु मसीह को वह कहने लगी, हे प्रभु, अगर तू यहाँ पे होता तो कदापि मेरा भाई नहीं मरता। और अब मैं यह भी जानती हूँ कि अब तू आ गया है तो तू जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे दे देगा। तो बच्चों, यह बात मार्था की सुनने के बाद यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि तेरा भाई जी उठेगा। तब मार्था परमेश्वर से कहती है, यीशु मसीह से कहती है कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। तब यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वह जिएगा। और अगर कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल का जीवन जिएगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? ऐसा सवाल बच्चों यीशु मसीह मार्था को यहाँ पर पूछते हैं। तब मार्था यीशु मसीह के सवाल पर यह उत्तर देती है कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि जो परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। तो बच्चों, यीशु मसीह में अपने विश्वास की गवाही देने के बाद मार्था वहाँ से निकल जाती है और अपने बहन मरियम के पास जाकर मरियम को यह बात बताती है कि यीशु मसीह बैतनिय्याह में आ गए हैं।
जब मरियम ने मार्था की तरफ से यह सुना कि यीशु मसीह बैतनिय्याह में आ गए हैं, तब वह उनसे मिलने के लिए दौड़ी। अन्य यहूदी लोग जो उनके घर में थे, वे यह सोचकर कि मरियम कब्र की ओर रोने के लिए दौड़ी है, वे भी उनके साथ निकल पड़े। जब मरियम ने यीशु मसीह को देखा, वह यीशु के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी और यीशु मसीह को कहने लगी कि हे प्रभु, अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। फिर बच्चों, यीशु मसीह मरियम को देखने के बाद और अन्य यहूदी लोग जो रो रहे हैं उनको देखने के बाद यीशु मसीह भी वहाँ पर रोने लगे। यीशु मसीह को वहाँ पर कब्र की ओर, जो एक गुफा थी, उधर ले जाया गया। ये देखो बच्चों, यहाँ पे यह एक कब्र है जो गुफा की समान है। इसके अंदर यहाँ पर लाजर को यहाँ पर दफन किया गया है और इसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखकर उसे दफनाया गया है। इसे लाजर को दफनाए हुए 4 दिन हो गए हैं। जब यीशु मसीह इस कब्र के पास आते हैं, तब यीशु मसीह वहाँ पर उधर के लोगों से कहते हैं कि जो कब्र के ऊपर का पत्थर है वो हटा दो। लेकिन बच्चों, वहाँ पर मार्था यीशु मसीह से कहती है, हे प्रभु, लाजर को दफनाए हुए 4 दिन हो गए हैं और अब उसमें से बदबू भी आ रही है। तब यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि तू अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने कब्र के ऊपर का वो बड़ा पत्थर हटा दिया। फिर बच्चों, यीशु मसीह वहाँ पर कब्र के पास आकर वे वहाँ पर स्वर्ग की ओर देखकर ऊंची आवाज़ में वे अपने पिता से प्रार्थना करने लगे। उन प्रार्थना करने के बाद वे वहाँ पर लाजर को वे जोर से बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, हे लाजर, बाहर निकल आ। तब वहाँ लाजर बाहर निकल आता है और यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि उनके जो कब्र की जो पट्टियाँ है वो पट्टियाँ निकाल दो। तो बच्चों, वहाँ पर लाजरस की पट्टियाँ जो बंधी हुई है वो पट्टियाँ निकाल दी जाती है और यह देखकर सब लोग आनंदित हो जाते हैं। मरियम और मार्था भी आनंदित हो जाती है। और ये वहाँ पर जो कोई यहूदी लोग थे बच्चों, कई यहूदी लोग यह देखकर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ यहूदी लोग यह बातें देखकर वे लोग फरीसियों और महायाजकों के सामने जाकर यह सारी बातें बताने लगे। और उसके बाद वहाँ पर फरीसी लोग और जो महायाजक थे वो यीशु मसीह को मारने के बारे में युक्ति करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यीशु मसीह यहूदी धर्म के लिए एक खतरा बन सकता है। वे हमेशा से ही यीशु मसीह का और उनके ज़रिए सुनाए जाने वाले सुसमाचार का वे विरोध करते थे। बच्चों, अब इस पाठ से सीखने वाली बातें हम देखेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम मुख्य विषय यह सीखते हैं कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है, भय लगता है, लेकिन जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को मृत्यु पर अधिकार है। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों, उन्होंने लाजरस को मरे हुए 4 दिन हुए थे और 4 दिन होने के बाद भी उन्होंने लाजरस को फिर से जीवित किया। और यीशु मसीह खुद भी बच्चों मरने के बाद 3 दिन के बाद वे जीवित हुए हैं। तो बच्चों, हमारा यीशु मसीह मृत्यु पर अधिकार रखता है और वह विजय प्राप्त किया हुआ परमेश्वर है। तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास करते हुए ही हमारी मृत्यु, इस शरीर में मृत्यु हो जाती है, तो हमारी आत्मा का नाश नहीं होगा, हमारी आत्मा नरक में नहीं जाएगी, बल्कि हमारी आत्मा यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगी। अगर हम जीवित रहते हुए ही यीशु मसीह का अगर द्वितीय आगमन हो गया, तो बच्चों हम उसके साथ जाएंगे और उस अनंत जीवन के सहभागी होंगे। अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हुए मर गए, तो जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा बच्चों, तब हम सभी जो मर गए, यीशु मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं, वे
तेजस्वी रूप धारण कर फिर से जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो बच्चों, इतनी बड़ी अनंत आशा यीशु मसीह ने हम सबको दी है। तो हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है और हमें यह कभी नहीं, यीशु मसीह ने मार्था से कही हुई बातों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। पुनरुत्थान मतलब बच्चों वही फिर से जी उठाने वाला और वही जीवन देने वाला, अनंत जीवन देने वाला है। तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और बच्चों, हम देख सकते हैं कि जब मरियम और मार्था दुखी थे, निराश थे, उदास थे, तब यीशु मसीह ने उन्हें धीरज दिया, उन्हें सांत्वना दी। तो हमारा परमेश्वर जब कभी हम निराशा में रहते हैं, जब कभी हम उदास रहते हैं, तब हमें वह सांत्वना देता है, हमें वह आनंद देता है और हमारी निराशा दूर करता है। और बच्चों, जिस प्रकार मरियम और मार्था का दृढ़ विश्वास यीशु पर था, उसी प्रकार हमारा भी विश्वास यीशु मसीह पर दृढ़ रहना चाहिए। हमने देखा बच्चों, मार्था ने यीशु मसीह से कहा कि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर, तू जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेगा वो परमेश्वर तुझे देगा। इस प्रकार वह परमेश्वर से कहती है और यह दृढ़ विश्वास के साथ वह कहती है कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। तो बच्चों, उनका विश्वास कितना दृढ़ था, उसी प्रकार बच्चों हमारा भी विश्वास यीशु मसीह पर दृढ़ होना चाहिए। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के मुसीबतें, कठिनाई, कई प्रकार के दुख आ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन सब को सही समय में और बच्चों सही समय में दूर करेगा, या फिर हमें वह मुसीबत या फिर उस दुख में रहने के लिए हमें सहन शक्ति देगा। तो बच्चों, हमें हमेशा यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। तो बच्चों, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? क्या आपके पास यह अनंत आशा जो यीशु मसीह ने दी है, वह अनंत आशा क्या आपके पास है? तो बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार पेपर सर्कुलर शेप में कट करना है और उसके इस प्रकार हिस्से बनाना है और उसमें लिखना है, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और हमने जो कुछ स्टोरी में सुना बच्चों, वह आपको यहाँ स्टेप वाइज लिखना है। पहले सेक्शन में लिखा है बच्चों, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। और दूसरे सेक्शन में लिखा है बच्चों, यीशु ने आज्ञा दी कि पत्थर को हटा दिया जाए, उन्होंने पत्थर को हटा दिया। और तीसरे सेक्शन में बच्चों यहाँ पे लिखा है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर बाहर निकल आ। चौथे सेक्शन में यहाँ पे लिखा है बच्चों, तुरंत लाजर बाहर आ गया। तो इस प्रकार जो हमने स्टोरी सुनी है बच्चों, वो स्टोरी को यहाँ पे लिखा है। तो यह एक्टिविटी जो यीशु जो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, यह एक्टिविटी आपको करना है। तो आइए बच्चों, इस पार्ट को हम छोटा सा प्रेयर करके समाप्त करते हैं। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तूने जो हमसे बात किया, तेरे नाम को प्रभु धन्यवाद देती हूँ। प्रभु तू ही पुनरुत्थान और जीवन है प्रभु। इसी बात पर प्रभु एक एक बच्चा प्रभु विश्वास करे प्रभु महान। और प्रभु तुझ में ही विश्वास करते हुए उस अनंत जीवन की आशा में चलने के लिए एक एक बच्चे को तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। इस पुनरुत्थान के अनुभव में चलने के लिए प्रभु महान, पुनरुत्थान के सामर्थ्य से तू एक एक को भर प्रभु महान। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।